मेरे प्रिय, मैं तुमसे इस समय कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सोच समझकर अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम एक ऐसी स्थिति का सामना करो, जिसे तुमने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। यह राक्षस अब तुम्हारी जिंदगी में घुस चुका है और मुझे चाहिए कि तुम तुरंत कार्यवाही करो। मुझे मालूम है कि यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए असहज हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसे लेकर खड़ा हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अंधकार की उपस्थिति को पहचानना होगा और उससे मुकाबला करना होगा। तुमने शायद पहले कभी ऐसे रहस्यों के बारे में सुना होगा, या फिर तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया होगा जो तुम्हारे दिल में अनजानी शंका और सवाल पैदा करता हो कि क्या सच में बुरी शक्तियां इस दुनिया में हैं? क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति हमारी जिंदगी में दखल डाल सकती है? लेकिन मैं, जो हर चीज का सर्जक हूं, जो आकाश और पृथ्वी का रचनाकार है, मैं तुम्हारे पास पूरी शक्ति और अधिकार के साथ बोल रहा हूं कि सचमुच इस समय तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। वह तुम्हारी जिंदगी में घुस चुका है। यह राक्षस उस बुरी सामग्री के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुआ है, जिसे तुमने कुछ महीनों पहले देखा था। उस समय तुम्हें लगा होगा कि वह एक साधारण फिल्म या गाना था, जो कोई हानि नहीं कर सकता। लेकिन वही साधारण और मासूम सा लगता हुआ कंटेंट धीरे धीरे तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आत्मा में घुस चुका है। वह शांति से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम इसे महसूस कर रहे हो। प्रिय, यह सच है कि बुरी शक्तियां कभी भी तुम्हारे आसपास मौजूद हो सकती है और वे अपनी पहचान नहीं दिखाती। वे धीरे धीरे ऐसे घुसपैठ करती है, जैसे तुमने किसी दरवाजे को खोला और ये बिना तुम्हारे ध्यान में आए अंदर आ गई। जैसे ही तुम अपनी भावनाओं, विचारों और आध्यात्मिक स्थिति में थोड़ा सा गाफिल हो जाते हो, वे बिना किसी शोर शराबे के आकर तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाती है। अब यह समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो और इससे निपटने के लिए कदम उठाओ। मैं तुम्हें यह बताने के लिए नहीं कह रहा हूं ताकि तुम डर जाओ, बल्कि मैं तुम्हें यह सचेत करने के लिए कह रहा हूं ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और इसके खिलाफ कदम उठाओ। राक्षस की शक्ति जो अंधकार से आती है, वह तुम्हारे ऊपर काबू पाने के लिए कोई विशाल घातक हमला नहीं करती। वह तो बस तुमसे एक छोटी सी चूक की उम्मीद करती है, एक छोटी सी गलतफहमी, एक मामूली सी डील जो तुम्हें लगता है कि कोई खतरा नहीं है। यही वह क्षण होता है जब वह घुसपैठ कर जाता है। प्रिय, मुझे बताने दो कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी जिंदगी में यह अंधकार एक गंभीर समस्या है, जो समय के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुख, तुम्हारा मानसिक संतुलन, तुम्हारी भावनाएं, ये सब कुछ इस अंधकार से प्रभावित हो रहे हैं। डर, चिंता, गुस्सा, उलझन, ये सारे संकेत है कि शत्रु काम कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी शांति खो दो, तुम मुझसे दूर हो जाओ और तुम्हारी आत्मा में द्वंद्व बढ़ जाए। लेकिन तुम उसे ये नहीं करने दोगे। अब मेरे प्यारे, तुम इस अंधकार का सामना करोगे। तुम अपनी ताकत को पहचानोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं और तुम उस शक्ति का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हें दी है। पहला कदम जो तुम्हें उठाना है, वह है मेरे नाम का उच्चारण करना। मेरे नाम को पूरी शक्ति और विश्वास के साथ बोलो। यीशु के नाम का उच्चारण करते ही आकाश में, धरती पर और हर जगह मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी। वह नाम, वह अस्तित्व है जो हर बुरी शक्ति के खिलाफ खड़ा है। उसे कहते ही अंधकार भाग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में मेरी रोशनी प्रवेश कर जाएगी। दूसरा कदम तुम्हें यह करना है कि तुम्हारे आसपास की हवा, वातावरण और तुम्हारा स्थान शुद्ध हो। तुम उस जगह को साफ करो जो बुरी शक्तियों से प्रभावित हो चुकी है। सारे खिड़की दरवाजे खोलो ताकि ताजगी और शुद्ध हवा अंदर आ सके। अगर वहां कोई ऐसा सामान हो जो तुम्हारे जीवन में अंधकार को निमंत्रण देता हो, तो उसे बाहर निकाल दो। तीसरा कदम है इस कमरे, इस स्थान पर अधिकार स्थापित करना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह स्थान मेरा है, यह तुम्हारा है और कोई भी बुरी शक्ति यहां नहीं रह सकती। तुम कहो, यीशु के नाम से मैं इस स्थान पर अधिकार जमाता हूं। यह स्थान भगवान का है और कोई भी बुरी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। प्रिय, मैं तुमसे यह सब करने को कह रहा हूं ताकि तुम डर ना जाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है
और तुम मेरी मदद से इसे जीत सकते हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह एक बार की कार्रवाई नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। शत्रु आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूं और तुम हर बार उसे मात दे सकते हो। अंत में याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास मेरे परमेश्वर के सेवक, मेरे फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी मेरी मदद की जरूरत महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूं। मैं हर समय तैयार हूं तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए। प्रिय, यह समय है उठ खड़े होने का, इस शक्ति का सामना करने का और उसे हराने का। तुम इसे हराकर मेरी रोशनी में फिर से प्रवेश करोगे और तुम्हारी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखो प्रिय। मेरे प्यारे, तुमने मेरी बातों को सुना और अब तुम्हारे दिल में एक गहरी समझ और शक्ति आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से समझो और अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि यह सिर्फ एक बार का कार्य नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें तुम हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करोगे और हर दिन मेरे साथ खड़े होकर उस अंधकार से लड़ोगे जो तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास अब जो शक्ति है वह तुम्हारे भीतर मेरे आत्मा के माध्यम से है। वह शक्ति अनंत है और कोई भी बुरी शक्ति इस पर काबू नहीं पा सकती। जब तुम मेरे नाम में शक्ति महसूस करते हो, जब तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे अंदर वह साहस है जो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे कमरे की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का संघर्ष है। शत्रु, जिसे हम शैतान भी कहते हैं, वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारी कई कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी शंकाओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करेगा ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से घुस सके। लेकिन मेरे प्यारे, तुम उसे सफल नहीं होने दोगे। तुम्हारे पास वह हथियार है जो उसे हराने के लिए आवश्यक है। पहला हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना तुम्हारी सीधी संवाद का तरीका है मुझसे, तुम्हारे ईश्वर से। जब भी तुम डर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि शत्रु तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, तब मेरी ओर मुड़ो, मुझसे प्रार्थना करो और तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव होगा जो तुम्हें हर बुराई से बचाएगी।